बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स। अब हम कर रहे हैं सेक्शन डी, सेक्शन ए बी सी। सबका लिंक यहाँ कमेंट बॉक्स में है, जाके आप देख सकते हो। नाउ अब सेक्शन डी का फर्स्ट सम, बेसिक पेपर का सेक्शन डी 32A। इसमें कह रहा है अमिता बाय सम बुक्स फॉर 1920 if she had bought 4 more books for the same amount, each book would cost her ₹24 less. How many books did she buy or what was the initial price of one book? बेटा इसमें हमें x और y क्या लेना होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया। How many books did she buy? तो लिखो let number of books she buy is equal to x। और सेकेंड हमारा क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक। तो नंबर ऑफ, ये भी लेट कर लो, लेट इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक इज इक्वल टू वाई। एक्स वाई किसको लिया, जिस जॉन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो क्या कह रहा है वो, कि अगर अमिता बाय सम बुक्स फॉर 192, मतलब अगर हम सपोज करो 2 बुक्स बाय करनी है और एक बुक की कॉस्ट ₹10 है, हम क्या करते हैं, कितने पैसे देते हैं। जब बुक सेलर को कितने पैसे देंगे, ₹20 देंगे ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी 192। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसको 2 मान लो। अब आगे वो कह रहा है इफ शी बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम प्राइस, मतलब इतनी बुक्स में से अगर 4 प्लस कर दे, ठीक है, और प्राइस कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनिशियल प्राइस पहले कितना था, y था, अब y माइनस 24 हो जाएगा। तो प्राइस कितना देना पड़ा उसको, 192। ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब इसमें ये लगाएंगे, इसको अब करना हो मल्टीप्लाई, तो कैसे करते हो, x के साथ ये सारे को पहले, फिर 4 के साथ ये सारे को, पहले x के साथ ये सारा, फिर 4 के साथ ये सारे। तो पहले x के साथ करेंगे xy और माइनस 24x प्लस 4y माइनस 24, 4 जा 96 इज इक्वल टू 192। ठीक है, 1920। अब xy की हमारे पास वैल्यू थी 1920 यहाँ लगा दिया, माइनस 24x प्लस 4y, और ये 96 उधर भी ले जा सकते हैं, 192 प्लस 96। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों 1920 दोनों सेम साइन में है, तो दोनों साइड्स पे हम काट सकते हैं, क्योंकि इधर लेकर आओगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, माइनस 24x प्लस 4y की जगह पे भी, अब ये हमने सेकेंड इक्वेशन में लिया था y की वैल्यू, ये यहाँ लगा दो 1920 ओवर x और इज इक्वल टू 96। ये बेटा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, अब ये उस साइड लेके जाते हैं सारी चीजें। तो इस साइड क्या आ गया, 96 था प्लस 24x हो गया, और ये हो गया 4 को 1920 से मल्टीप्लाई कर दो, 1920 को 4 से किया तो 0 8 6 36 7 6 8 0, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस था, इस साइड आ गया तो 7680 ओवर x। अब नीचे x है, उसका इजिकल टू दूसरी तरफ 0 आ गया। ठीक है, ये सारी चीज उधर लेके गए तो ये साइड 0 हो जाएगी ना। अब साइड चेंज किया और कुछ नहीं मैंने किया, 96x, अब एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस 24x स्क्वायर माइनस 7680। अब x उधर जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हमारे पास इक्वेशन बच गई, 24x स्क्वायर प्लस 96x माइनस 7680 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पता तो बहुत लंबी है, थोड़ी सी इसको इजी करें। 24 सब में कॉमन होगा
24 निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें से निकल गया तो एक्स स्क्वायर रह गया। अब 96 हमने कितने से आता था, 4 सा 4, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, 24 निकल गया ना, तो एक्स ही 4 ही बचेगा। और 7680 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 24 से 24 को 3 से किया 12, 72 4 48 2 सा होता है 48, और एक जीरो बच गया, ये जीरो इधर लिख लेते हैं, तो -320 इक्वल टू, तो ये 24 भी अब उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें आगे अब सॉल्व करना है हमें ना, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम करके हमारे पास 4 आए +4 आए और प्रोडक्ट करके -320 आए। तो बेटा सबसे इजी फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 320 लिखा, उसका एलसीएम निकालना शुरू कर दो। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा हर बच्चे को। 160, ठीक है, 280, 240, 220, 210, 25। अब आप कुछ भी नंबर्स को कंबाइन करो, आपका प्रोडक्ट 320 आएगा। इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आएगा ही आएगा। बस हर नंबर को एक बार यूज करना है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 4 चाहिए दिखाने के लिए कि प्लस माइनस करके 4 आए। तो मैं क्या करती हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका बन गया 16। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 4। और अब +4 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस रख लो, +20 -16, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 4 +4। अब 20 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 20 मल्टीप्लाई बाय -16 तो -32 320 आ जाना है, जो ये था ये बन ही जाना है, सिर्फ हमें उसका चेक करना है। इजी लगा। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे दो नंबर कौन से लेंगे, +20x -16x -320 इजिकल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालना है x +20, और इनमें से कॉमन 16 बार निकालो, अंदर यही रहेगा। अंदर के लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 20 मल्टीप्लाई बाय 16 से बना था, तो 16 बाहर आ गया, ये 16 बाहर आ गया, तो बचेगा 20। और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर बाहर कॉमन प्लस लोगे तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन लोगे तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो अभी 2 आपके पास क्या आई, फैक्टर्स बन गए इसके 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16। कैसे उस साइड जाएगी, ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस 16 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 16 प्लस में आ गया, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस में आ गया। अब माइनस में तो नंबर ऑफ बुक्स हो नहीं सकती है ना, तो इसको रिजेक्ट कर दो, ये आंसर है। तो आपका अब आंसर कितना आया, नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई 16। और अब आपको y की वैल्यू ढूंढनी है। y क्या है, y की वैल्यू ली थी हमने यहाँ पे, वो तो अभी हो गई 1920 ओवर x, तो 1920 ओवर 16 से अब 1920 को डिवाइड करेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे डिटेल में एक एक स्टेप लिखना, तभी मार्क्स मिलेंगे। 16 को 1920, 1 से किया 16, तो 3 2 जा 32, ये 0 बच गया। तो यानी कि ये इनिशियल बुक्स का प्राइस कितना आ गया, रुपीस में लिखो, ₹120, ये आंसर है, ठीक है। आप मैंने तो ऐसे लिख दिया, बट आप आंसर लाइन बना के लिखना, मार्क्स फुल मिलेंगे। क्लियर हुआ ये वाला अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स at a certain average speed for a distance of 132। ये रब कर लिया अच्छे से।
ये है 32 का बी पार्ट। ठीक है, मैं और पार्ट्स भी कर रही हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लेना। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 132 किलोमीटर, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 142। मतलब ये डिस्टेंस पहले वाला है D1 है, ये D2 कितना है 40 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड दी हुई है हमें 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड ये मोर लिखा था ना, मतलब ये प्लस करनी है इनिशियल स्पीड में। तो इनिशियल स्पीड तो हमने ली नहीं, पहले ये ले लेते हैं, लेट इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। एवरेज स्पीड 4 मोर लिखा था ना, तो इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड, डिटरमाइन द, मतलब हमें एक्स की वैल्यू ही ढूंढनी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, पहले क्या था कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस 132 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 142 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 kilometer more than the initial speed. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? तो initial पहले इतना distance travel किया इस speed पे, तो time का फॉर्मूला क्या होता है भाई, time is equal to distance over speed ना। तो पहले D1 कितना आया 132 ओवर इनिशियल स्पीड कितनी थी x, प्लस अब डिस्टेंस कितना हो गया 140, और अब कहता है स्पीड कितनी होगी 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू टोटल इसने टाइम दिया 4 आवर्स। तो ये भी टाइम, ये सारा टाइम के फॉर्म में है। देखो इधर भी डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम, तो ये भी टाइम की फॉर्म में टाइम ही दिया हुआ है। तो हमें ये जब इक्वेशन बनानी है वो उस फॉर्म में बनानी है जिस फॉर्म में हमें सिचुएशन दे रखी है। ये टाइम की फॉर्म में दे रखी थी, मैंने इसीलिए टाइम की फॉर्म में बनाया। अब इसको सॉल्व करें, हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और टाइम टेकन बाद में वो देखेंगे। चलो इसका अब लेते हैं एलसीएम लिया, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ 132x प्लस 132 को 4 से करो 8, 12 और 5 to 8 प्लस 140x ओवर x और x प्लस 4, मतलब इन सीधों को भी मल्टीप्लाई करना ना, ये बन गया। तो ये कितना आया, ये बना 132 और 140 272x प्लस 5 to 8। अब ये इस साइड चला गया तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4x के साथ 4 किया तो 16x। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं इसकी, 4x स्क्वायर प्लस 16x, ये अब इस साइड ले आओ, -272, ये साइड प्लस थे ना तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, -5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 4x स्क्वायर, अब इनको सॉल्व करें, 272 16, 12 में से 6 गए 6 में से 1 गए 5, 256, तो माइनस का साइन था, -256x माइनस 5280। बेटा इसमें कॉमन ले सकते हैं, जो यहाँ होता है ना ट्राई किया करो इसको, यही कॉमन निकल आएगा। 4 जैसे है 4 से डिवाइड करो। अब पहले करते हैं 256 को, 256 को 4 से डिवाइड किया, 6 जा 24, 16 4 जा, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज किया नहीं, मैं आपको सारी कैलकुलेशन हाथ से करके इसीलिए दिखा रही हूँ कि हर कैलकुलेशन हाथ से हो जाती है। आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर निकाल लेते हो, जिसका क्या नुकसान होता है, अभी तो कैलकुलेटर से कर लोगे, पेपर में थोड़ा कैलकुलेटर यूज करने देना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। इसीलिए
ट्राई करते वक्त भी किया करो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी हाथ से कैलकुलेशन किया करो, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। ये हो गया 3 जा 12 और ये आ गया 8 2 जा तो 132। ये 4 हमने कैंसिल करना था, 4 तो कॉमन लिया था ना यहाँ पे, -132 0, 4 उधर जाएगा फिर कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई। अब फिर हमारे पास जैसे पहले मैंने बताया था आपको, एलसीएम ले लो 132 का, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा, ठीक है। 2 से सोचने की जरूरत ही नहीं है। 66, ये तो यहीं से निकल आया अभी, वो तो 64 चाहिए था, देखो 66 -2, नहीं यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस रखो, यहाँ प्लस रखो, -64 आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली 132 आएगा ही आएगा। तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, -66 और +2, -66 x साथ में लिख देना, +2x -132। ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हमें बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो हम ये सबसे इजीएस्ट वे है करने का, सोचने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम लो, जहां लगता है कि इनका बन रहा है कॉम्बिनेशन तो वहां छोड़ दो। अब इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन, इसमें क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि इधर तो कुछ और है नहीं, x -66। अब इधर में प्लस है 2, तो 2 कॉमन, ये 132 कैसे बना था, 66 × 2 करके, 2 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x। अब यहां पे प्लस का साइन आना, तो अंदर साइन चेंज नहीं करना, -66, तो x +2 और x -66, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ऑपोजिट हो जाएगी, -2, यहाँ पे 66 है तो x -66 है तो 66। अब स्पीड बेटा नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड, तो ये वाली टिक एक्सेप्टेड। तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई, इनिशियल एवरेज स्पीड 66 km/h, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस सेपरेटली, सेपरेटली कितना कितना टाइम लगा। पहला ये T1 ये था, ये T2 था, तो T1 की वैल्यू कितनी आई भाई, पहले चेक करें। अब 66 था, 132/66, 66 तो 2 ही होता है, अभी किया था, है ना, तो 2 आवर्स। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी, वहां पे है 140/66 + 4, कितना हो गया, 140/70। यहाँ पे भी 2 आवर्स आ गए, तो 2 आवर्स सेपरेटली, दोनों के ही 2 आवर्स आए, ठीक है, 2 आवर्स यानी कि +4, यानी हमारा सम सही था, चेक हो गया ना। चलो क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सम पे चले। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी ना। इस पेपर के बाद मैं सैंपल पेपर जो स्टैंडर्ड का आया हुआ है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, तो आपको वो पहुंच जाएगा अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 33 में कह रहा है, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये तो हमारी थ्योरम ही दे दी लगता है उन्होंने, ये है ABC, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ये D और E, ये मतलब हमें गिवन है बेटा। मैं बार बार बोलती हूँ, गिवन और ये डायग्राम बनानी और गिवन टू प्रूव जरूर लिखना, 2 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, तो DE हमें दी हुई है पैरेलल टू BC, ये गिवन है, और प्रूफ क्या करना है,
intersect the other two sides in the distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. तो to prove करना हमें AD over DB is equal to AE over EC. ठीक है, अब हम ये यहीं पे लिखे रहने देते हैं, प्रूफ इधर करते हैं. पहले कंस्ट्रक्शन भी करनी है, वो भी इधर लिख देते हैं. कंस्ट्रक्शन आपकी क्या आएगी? जॉइन DC and BE, DC and BE, and draw E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, EL परपेंडिकुलर टू AB, एंड एक यहां से ड्रॉ करते हैं DM परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, तो अब प्रूफ यहां लिखते हैं. अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने लेना है. पहले आप ऐसे लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ठीक है, टेकिंग बेस लो, यहां पे AD अगर हम बेस लेते हैं, टेकिंग बेस AD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या बनेगा भाई? हाफ बेस क्या है? AD, और परपेंडिकुलर इसके ऊपर कौन सा बढ़ रहा है? EL. अब बेटा इसी को अलग अलग करने की बजाय मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये DEB. अब क्या होता है कि अगर ट्राइंगल ऐसी हो तो पर ये परपेंडिकुलर तो यही रहता है ना. ये देखो, ये टेढ़ा है, ये परपेंडिकुलर सीधा जा रहा है, ये ट्राइंगल का. तो ये परपेंडिकुलर जैसे ये हो गया D, नहीं D इधर आया है ना, और E से जा रहा है, ये E हुआ, और ये B, तो परपेंडिकुलर तो EL ही रहेगा. और पर इस ट्राइंगल का बेस कितना बनेगा? ये वाला बनेगा, क्योंकि हम ट्राइंगल तो ये ले रहे हैं, है ना. सीधी लाइन तो यही आ रही है, तो BD. तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले रही हो? हाफ बेस इनटू हाइट. तो यहां पे आ गया BD और यहां पे EL, ये कट गया. इसका आंसर क्या आया? AD ओवर BD. ठीक है, इसको 1 मार्क कर लो. अब यहां पे सेकंड पॉइंट में टेकिंग, मैं ट्राइंगल यही ADE ले रही हूं, पर बेस अब AE ले रही हूं. उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, मेजरमेंट में फर्क पड़ेगा, लेकिन एरिया सेम ही रहेगा. ठीक है, AAE, टेकिंग AE बेस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बेस अगर हमने AE लिया है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DM. और यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अब इस साइड का लेना है, तो ये बनेगा BEC. तो इसका भी क्या आएगा? हाफ बेस. अब इसमें भी EC होगा, जैसे मैंने पहले बताया था. इसमें नहीं, DEC, सॉरी, ये BEC नहीं, DEC. इसमें भी DEC में भी बेस EC रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर DM हो जाएगा. तो ये हो गया CE और DE. इसमें भी ये कट गया, ये कट गया, तो इनका क्या आंसर आया? AE ओवर CE. ठीक है, इसको 2 मार्क कर देते हैं. अब क्या है, ये मैं रब कर दूं इस साइड का. अब क्या है कि ये तो एरिया ऑफ ऊपर का लेफ्ट हैंड साइड में देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, लेकिन यहाँ एरिया ऑफ DEB है और यहाँ DEC है. तो एक हमने 9th में थियोरम की थी कि हमें यह लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB. मैं ये प्रूव करने लगी हूँ कि ये नीचे वाले एरिया भी सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC. रीजन में लिखना है ट्राइंगल्स
lying between two parallel lines and having same base. एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, यहां पे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लाइन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस आर इक्वल. ठीक है, कि एक यहाँ पे बेस कौन सा है, कॉमन बेस डीई है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. टू पैरेलल लाइंस में ये दोनों ट्राइंगल्स लाई करते हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है. तो नीचे भी इक्वल है, ऊपर तो था ही सेम. तो फिर फ्रॉम 1 and 2 AD over BD इज इक्वल टू, दोनों के रिजल्ट सेम हो गए ना, AE over CE. हैंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था आपको. क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट. अब करें 34 में आपका है, ये पेरीमीटर निकालना है. इसका रेडियस दिया, √3 की वैल्यू दिया और फाइंड थीटा. एरिया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो गया 73, ये दिया हुआ है 1 2, इसका आएगा 2r प्लस थीटा ओवर 360 2 पाई r इज इक्वल टू 7312. इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 24 और प्लस थीटा ओवर 360 2 इंटू 22 ओवर 7 और r की वैल्यू 24 इज इक्वल टू 73.12. इसमें से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60. ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना. 24 उस साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60. आगे हमें आता है एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट बेटा निकालने का मतलब होता है ये ट्राइंगल, ये थीटा हमारे पास 60 आ गया. अब ट्राइंगल एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाली चीज का निकालना. ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा ना. एरिया, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो ये बन जा रहा है हमारा, इसको ना दो वे से कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा इजी बताती हूँ, ये रख कर दूं यहाँ से. माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर पहले निकालें. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालें. ये हो गया 60 ओवर 360 पाई मतलब 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय आर 24 मल्टीप्लाई बाय 24. ठीक है, ये 0 0 कट गया, 1 और 6 और ये 3 जा, ये 1 1 11, ये कटिंग हो जाएगी 1 8 सा. तो इसका आंसर कितना आया, 24 8 से 2 32, 8 2 जा 16 17 18 19 192 ओवर नहीं 24 इंटू 8 किया, फिर 11 से भी करना है. 291, यहाँ पे 291, ये आया 2 10 11 10 11 2, ये आया 2112 ओवर 7. अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं. ठीक है, आगे कटिंग वगैरह हो ही जाती है. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइंट्स में ना करना. फिलहाल एरिया ऑफ अ सेक्टर आ गया हमारे पास 2112 ओवर 7 माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालते हैं. ये क्लियर हो गया. उसके बाद है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. अब ट्राइंगल निकालने के लिए एक इजी वे बताती हूँ. आप ना ये देखो, बेस 60 का आपको
इसका एरिया निकाल लो। थीटा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4 r², ऐसे करके निकालो। ठीक है, √3 की वैल्यू दी है 1.73/4, r का वैल्यू है, ये बेटा फॉर्मूला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो ना तो √3/4 r², ये उसका फॉर्मूला है। 24 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका करेंगे पॉइंट्स में ले आएंगे तो इसका आ जाएगा 249.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। देखना है तो ये देखो करके, ये 0 कट गया, नीचे 100 आ जाएगा, और ये कटिंग करोगे 6 आ गया, तो ये करके ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट्स में करते हैं। अगर इसका आया था 249.12, तो इसका भी पॉइंट्स में करें। इसका पॉइंट्स में करते हैं तो इसका आता है 301.44 माइनस 249.12। तो इनका आंसर क्या बन जाएगा, कटिंग करके देखें और माइनस करके देखें। माइनस करें 301.44 249.12, तो ये आ गया 2 3.10 में से 9 गए 1, और यहाँ 9 में से 4 गए 5, तो ये आंसर आया 51.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे है 10, एक मिनट रुको, एक मिनट, 11 में से 2, यहाँ गलती होगी, 52.32। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम आता है हमारा 35। अगर ये माइनर सेगमेंट के साथ चॉइस आएगी तो बेटर है कि आप पहले वाला कर लो, वो थ्योरम थी सिर्फ, इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आगे आ रहा है हमारा 35th सम। 35th सम में वो कह रहा है, 35th सम का ए पार्ट, उसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 9 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाई है और 9 मीटर है ये, और द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये टावर है, टावर बेटा बिल्डिंग से बड़ा होता है ना, तो ये केबल टावर है। केबल टावर का टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द केबल टावर, ये यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये 9 है, ये ABCDE, और उसके बाद है टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट, मतलब यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही फुट पे बना रहा है डिप्रेशन, ये 45, तो ये 45, तो ये डिप्रेशन इधर चला जाएगा क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल ये वाला 45, ये थीटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस साइड करके चलना। अब यहाँ पे वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग और हाइट ढूंढो, ये हाइट ऑफ अ टावर ढूंढनी है और ये डिस्टेंस, यानी कि फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड BC और साथ में AB, ये दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं लेट AE इज इक्वल टू H ले लेते हैं, और BC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू X ले लेते हैं। ये इसको X लेते हैं, इसको भी X लेते हैं, क्योंकि देखो यहां से इतना डिस्टेंस है तो यहां भी सेम ही डिस्टेंस होगा ना, तो ये दोनों को X ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, पहले ये वाले ट्राइंगल में चलते हैं, इन ट्राइंगल DBC ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर से ये 90 डिग्री हो गया। अब
हमारा यहाँ पे बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये थीटा है, तो ये थीटा दिया हुआ हमें। परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कैसे ढूंढते हो, ये थीटा के सामने वाला जो साइड होती है ना, वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बना ऊपर tan, ये tan आया, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 9 और नीचे x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 9 ओवर x, तो ये उधर गया, x इज इक्वल टू 9 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई। तो यानी BC की वैल्यू और DE की वैल्यू दोनों की कितनी आ गई, 9। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इसकी वैल्यू आ गई 9 मीटर, 9 मीटर। और अब इसकी ढूंढनी है AE की, इन ट्रायंगल AED, तो AE ओवर DE यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू, फिर tan आ जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की होती है √3 की यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं है, AE को हमने लिया था H, तो H ओवर यहाँ पे आई, बेस की वैल्यू आई हमारे पास 9, तो यहाँ पे करते हैं अब H इज इक्वल टू 9 √3 की वैल्यू कितनी थी भाई, √3 की हमें दी हुई थी, यहाँ पे दे रखी है उसने, √3 की दी है उसने 1 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1.732, 1.732 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 27 28, 9 7 63, 64 65 और 15, तो ये आ गई H की वैल्यू 15.588 मीटर। तो पर हमें हाइट ऑफ अ टावर पूछी है, हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, टावर दोनों को ये 9 को प्लस करके 15.588 प्लस 9, तो इसमें 9 प्लस करना है, पॉइंट बाद में लगाना है, पॉइंट देखो 9 खाली है ना, टर्म होल टर्म है, तो फिर 9 बाद में के बाद पॉइंट लगाने, 88 और ये 15 और 9 14 और 24, तो 24.588 मीटर, ये हाइट ऑफ अ टावर आ गई। और साथ में ये जो आया था x क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। चलो हाँ, 35 में कह रहा है कि √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 और हमें एक का है लाइट हाउस है 75 मीटर हाई और एक शिप जा रही है, उसके पीछे दूसरी एक शिप है 45 डिग्री से बना रहा है और ये 30 डिग्री पे उसके पीछे ही दूसरी शिप जा रही है। बेटा हमेशा छोटे वाले का आपने पीछे रखना है और आगे जितना आगे जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, 45 60 होता तो यहाँ 45 यहाँ 60 रखना था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इन ट्रायंगल DBC में आपने लिखना है, अब ये परपेंडिकुलर बन गया और ये थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, पंडित बद्री प्रसाद में P ओवर B क्या होता है भाई, P ओवर B निकलेगा tan। ठीक है, अभी मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, तो आप वहां से देखो tan 45 डिग्री। इसका अलग से मैं शॉर्ट भी बना दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आई थी डिमांड के इसके एक शॉर्ट मैम बना के दो पंडित बद्री, इसका मैं शॉर्ट भी बनाऊंगी आपको, आप चेक कर लेना अपने, लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी पता लगेगा कि कौन सी चीज आ रही है। ठीक है, tan 45 की वैल्यूज का भी मैं अलग से बना दूंगी। बेस में अब क्या था BC, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, बेस में ये BC था ना, ये BC था बेस, तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया 75 सेंटीमीटर।
अब दूसरा इन ट्रायंगल बड़े वाले में ले लो, इन ट्रायंगल ADC, ADC में फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर DC और बेस कितना आया, AC आया। इस केस में परपेंडिकुलर आया था DC ओवर BC आया था, ठीक है। ये छोटा ट्रायंगल लिया था ना, अब बड़ा ले रहे हैं, तो इसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। BC की वैल्यू 75, AC हमें दिया नहीं हुआ, फाइंड करना है, इसकी 1/√3। तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर गया तो इसके साथ गया 75√3, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें ढूंढना तो AB था, तो AB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, AC माइनस BC। AC की वैल्यू कितनी थी 75√3 और माइनस BC की वैल्यू 75, तो 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू थी 1.732, 75 1.732 माइनस 1। अब इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई, 0.732, 0.732, 75 0.732 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सारी कैलकुलेशंस हाथ से करके इसीलिए शो करती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हाथ से करना सारी कैलकुलेशंस, प्रैक्टिस करते वक्त करोगे ना तो पेपर में आपको इजी लगेगा। 2 5 10 15 16 35 36, यहाँ पे 6 36, पॉइंट अभी छोड़ दो बाद में लगाएंगे। 14 21 22 49 50 51 0 10 7 8 9 4 5 और पॉइंट 3 डिजिट थे ना, पीछे से 3 डिजिट करके यहाँ पे पॉइंट, तो आया 54.9। 0 0 है तो उसको नहीं लेना, ये आ गया आपका AB जो ढूंढना था, ठीक है। और तो नहीं कुछ ढूंढने को बोला था, चेक करें, नहीं जी बस इतना ही बोला था, फाइन था, क्लियर हुआ। अगर दोनों सम्स में से चॉइस हो तो मैं ये करूंगी, ये इजी भी है, देखो नंबर तो 3 मिलनी है, तो थोड़ा इजी वाली ऑप्शंस चूज कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा ना हम लोगों के लिए कि आराम से किया और नंबर भी फुल ले लिए, ठीक है। बट आपने गिवन वगैरह डायग्राम अच्छे से बनाना, डायग्राम नहीं बनाई होगी फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, डायग्राम जरूर बनाना, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में आया वो देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। अब सेक्शन डी तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब नेक्स्ट है सेक्शन ई, वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो